एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये दोहा कहाँ से बताया गया है, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। आप लोगों को पता है, भक्त रविदास को गंगा में स्नान करने से मना कर दिया। तो भक्ति भी किसी जाति धर्म की मोहताज नहीं होती। तो आगे देखिए कैसे रविदास ने अपने घर से ही गंगा मैया को लाके छोड़ दिया घर तक। एक बार महाकुंभ में दूर दूर से लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कुछ पंडितों का जत्था भी वहां जा रहा था। जब वे बनारस पहुंचे तो एक पंडित गंगाराम जी की जूती टूट गई। सामने रविदास जी का घर था। वह आंगन में बैठे जूती बना रहे थे तो गंगाराम ने रविदास को अपनी जूती ठीक करनी दे दी। रविदास ने उस ब्राह्मण को जलपान करने को कहा। ऊंचे कुल का होने के कारण उसने साफ मना कर दिया। वह पंडित घमंड से भरा हुआ था। रविदास जी ने देखा उसे ऊंचे कुल का बड़ा घमंड था। तब उसने जूती ठीक करते हुए कहा, आप लोग किधर जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा, हम हरिद्वार जा रहे हैं। वहां जाकर हम दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे। तुम चमड़े के काम करने वाले क्या जाने दान पुण्य क्या होता है। इतना सुन के रविदास ने कहा कि भाई मैं भी चलता हूँ, मेरे भी पाप धुल जाएंगे। तब पंडितों ने कहा, ना भाई तुम मत चलना, तुम शुद्ध नहीं शुद्धर हो, जा सकते। ऊंचे कुल के ब्राह्मण ही जा सकते हैं, शुद्धर जाति के नहीं जा सकते। तुम जो काम करते हो वही करो। ऐसे वचन सुनकर रविदास जी महाराज, पंडित जी आप ठीक फरमा रहे, हम शूद्रों को नहीं जाना चाहिए, हम शूद्रों से गंगा मलिन और अपवित्र हो जाए। तभी रविदास जी ने कहा, पंडित जी की जूती ठीक करके उसे दे दी। उस पंडित ने मेहनत के बदले एक सिक्का आगे कर दिया। रविदास जी ने कहा, आप गंगा नहाने जा रहे हैं, ये मेरा सिक्का गंगा मैया को दे देना, फेंकना मत। तुम गंगा मैया को ये कहना है कि आपका भक्त रविदास, उसने ये सिक्का दिया है, उसकी भेंट स्वीकार करे। तब गंगा मैया अपना हाथ बढ़ाएगी तो हथेली पर रख देना, और स्वीकार करने के बाद गंगा माँ कुछ कह दे वे उसे बताना। अभिमानी पंडित रविदास की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है। और पंडित चल पड़ा। जब वह गंगा में नहाने लगा और नहाने के बाद वह वापिस घर आने लगा तो याद आया कि उस रविदास का सिक्का तो मन गंगा में डाला ही नहीं। और फिर वह सिक्का निकाल कर हाथ जोड़कर गंगा मैया को पुकारा तो गंगा ने हाथ बढ़ाया और वह सिक्का लेकर गंगा मैया ने एक कंगन दिया और कहा कि यह कंगन रविदास को दे देना। वह लालची वह कंगन लेकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसने कहा कि यह कंगन बहुत ही बेशकीमती है, इसे राजा को दे दो, वह आपका बहुत सारा इनाम देंगे। तभी वह लालची ब्राह्मण राजा के पास गया। राजा ने अपनी रानी को दिया। रानी ने कहा कि मुझे दूसरा कंगन चाहिए। तभी राजा ने उस पंडित को बुलाया और कहा, पंडित जी रानी को ऐसा ही दूसरा कंगन चाहिए। पंडित घबरा गया, ये कंगन तो किसी जोहरी के पास भी नहीं मिलेगा। अब वह लज्जित हुआ, संत रविदास के पास गया और वह माफी मांगते उसने कहा कि गुरुजी आप महान ज्ञानी संत हैं, मैं एक तुच्छ ब्राह्मण जो सच्चे गुरु की पहचान नहीं सका। आपका सिक्का गंगा मैया ने अपने हाथों में लिया और एक कंगन दिया। मैं लोभी पंडित, मैंने वह कंगन राजा को दे दिया, राजा ने अपनी पत्नी को दे दिया और रानी ने दूसरा कंगन लाने के बारे में बोला। अब वही कंगन कहीं नहीं मिल सकता, मुझे वह सिक्का दिए ताकि मैं गंगा मैया से दूसरा कंगन ला सकूं। तभी रविदास ने एक सिक्का अपने चमड़े के कुंडे में डाला और कंगन निकाल के दे दिया। तभी से एक कहावत चली आ रही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।